आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रैंकर्स गुरुकुल परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है हमारा 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज का डे 9 में हम लोग आप लोगों का अटेंडेंस, भाई सारे के सारे बच्चे अपना अटेंडेंस दे दो। प्रेजेंट सर। ये सारा का सारा क्लास आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है और आपको हमेशा कोशिश ये करना है कि सीक्वेंस में वीडियोज को देखो। आप पहले से दूसरे तीसरे चौथे पांचवे ऐसे जाओगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको चीजें पसंद आ रही है तो शेयर करना है इस प्लेलिस्ट को। जहां भी आप जुड़े हो हर जगह हर बच्चों तक इस प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करें। ठीक है भाई। इसके बाद मैं अगर डे 9 में बात करूं तो आपके बेसिक्स कैलकुलेशन खत्म हो जाते हैं, जहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन आज पढ़ा दूंगा। टेबल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब कुछ खत्म हो गया। फ्रैक्शन, डेसिमल। अब आपके हम लोग डे 10 से पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे एक क्लास डिजिट सम, जिसमें हम लोग डिजिट सम के बेसिक और डिजिट सम के कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे। फिर हम लोग सीखेंगे डे 11 में अप्रोक्सीमेशन, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन हम लोग सीखेंगे। डे 12 में हम लोग सीखेंगे ट्रिपलेट्स एंड इट्स यूजेज या फिर इट्स एप्लीकेशंस, जो भी आप बोल सकते हो कि ट्रिपलेट होता क्या है और इसको क्यों सीखना जरूरी है। इस चीज को भी मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। उसके बाद में एलसीएम एंड इट्स एप्लीकेशन सीखेंगे कि एलसीएम के आपके एप्लीकेशन कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर में हो रहा होता है कंपिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा मन है कि डे 14 और डे 15 में जितने 13 हम लोगों ने सेशन पढ़ा हुआ है उन सारे सेशन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि मैं 50 से 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगा 2 दिनों में। आपके बने डिजिट सम के एडवांस लेवल यूज कैसे हम लोग कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन का एडवांस लेवल यूज कैसे हम लोग कर सकते हैं, ट्रिपलेट का एडवांस लेवल यूज कैसे कर सकते हैं, एलसीएम का एडवांस लेवल यूज या फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट का यूजेज क्या है, क्यूब क्यूब रूट का यूजेज क्या है आपके अदर चैप्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल कि आपके एल्जेब्रा में, मेंसुरेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में या फिर आपके अरिथमेटिक मैथ्स में कैसे हम लोग क्यूब का यूज करते हैं, कैसे हम लोग स्क्वायर का यूज करते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे। ये टोटल डे 15 तक का आपकी क्लासेस का प्लानिंग है मेरे पास। मैंने सबका लगभग सबका कंटेंट देख लिया है। अब इसके कंटेंट को मैं छांट रहा हूं, एक एक क्वेश्चन इसके निकाले जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा मैं अपने मन से क्वेश्चंस को क्रिएट कर दूं कि उस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ये देखो क्वेश्चन है, अप्लाई हो गया। मैं पेपर के सवालों को लाऊंगा जिस पेपर के सवालों में ये सारे के सारे अप्लाई हो रहे होंगे। इस 15 के बाद आपकी बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन कंप्लीटली एंड हो जाएगा। तब हम लोग पढ़ रहे होंगे आपके एडवांस लेवल अप्रोच। एडवांस लेवल अप्रोच उसको हम लोग 2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। यानी कि उसको हम लोग थोड़ा गैप 1 2 दिन 3 दिन का गैप लेकर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके कंटेंट को मुझे देखने में टाइम लगेगा। कुछ बच्चे पैनिक करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। बच्चे जल्दी जल्दी में मुझे अगर कंप्लीट करना होगा ना किसी चीज को, मुझे कंप्लीट करने आता है। मैं चाहूँ तो 4 दिन 6 दिन में पूरी की पूरी ओल्ड कंटेंट उठा के पढ़ा दूं। मेरे पास 3 साल पुराना कंटेंट पड़ा हुआ है हर चीज का। 3 साल पुराना कंटेंट उठा के एज इट इज पढ़ा दूंगा। आप बोलोगे सर एकदम खत्म हो गया। आपको ये एहसास तक नहीं होने दूंगा कि मैंने आपका समय वेस्ट करा दिया है। लेकिन मैं बड़ा जेन्युइन और ऑनेस्ट टाइप का इंसान हूँ। मैं एक दिन देर कर दूंगा क्लासेस में, लेकिन जब इन क्लासेस का कंटेंट को आप देखोगे ना, जब मैं एडवांस लेवल अप्रोचेज में जब मैं 15-16 क्लासेस आपको दूंगा, 15-16 वीडियोज आपको दूंगा, इन वीडियोज के क्वेश्चंस को आप देखोगे और उस क्वेश्चन को आप जब विद इन 15 सेकंड विद इन 30 सेकंड कर रहोगे, जिस अप्रोच को मैं सिखाऊंगा, तब आपको एहसास होगा क्यों समय लग रहा है। पढ़ाने को तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं और पढ़ने को बहुत लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन चंद कुछ बेहतर शिक्षक है और चंद कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है। आप चंद में हो या नहीं हो इस बात को देखना है। मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं दिन भर पढ़ के मेहनत करके 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे इन कंटेंट्स को क्रिएट करता हूं। आज का तो इजी है, छोटा सा सेशन होगा आज वाला, लेकिन जब इन सेशंस को देखोगे ना, जिसको प्लान करने में मुझे टाइम लगा है, इन सेशन को देखोगे जिसमें मैं टाइम दे रहा हूं अभी से ही, तब आपको एहसास होगा सर ऐसे नहीं बोल रहा हूं। आज का सेशन बहुत आराम, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ये तो मुझे आधे घंटे लगेंगे खत्म करने में।
आज का सेशन। लेकिन आज के सेशन का एप्लीकेशंस जब डीआई में आपके बड़े बड़े सवालों को जोड़ना होगा, जब आपके डिजिट सम का एप्लीकेशन, अप्रोक्सीमेशन का एप्लीकेशन, ट्रिपलेट का देखोगे तो एहसास होगा। ठीक है, शुरू करते हैं बिना देर किए। अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन। देखो एडिशन में आपको, मुझे पता है कि क्लोजर जोड़ में आप क्या सिखा दोगे, मुझे आता है एडिशन। मेरे सामने जब सवाल आएगा 268 और 365 मैं जोड़ दूंगा 356 को। 8 और 6 14, 6 और 5 11 और 1 12, 2 3 5 1 6। कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे 8 में 6 जोड़ना है तो 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 कैरी 1, कैरी 1 को हाथ में से पकड़े रहेंगे। बच्चे मैं चाहता हूं आपकी स्पीड यहां बढ़ जाए, क्योंकि जब आप डीआई के सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे, चाहे आप एसएससी का डीआई सॉल्व करो, चाहे आप रेलवे का डीआई सॉल्व करो, वहां पर एडिशन का बहुत यूज होता है। इसके अलावा प्राइम नंबर के सवालों में, आपके सिंप्लीफिकेशन के सवालों में खूब यूज होता है। एडिशन को स्ट्रॉन्ग करना, मिनिमम 2 डिजिट एडिशन को आप स्ट्रॉन्ग कर लो। आई एम नॉट सेइंग कि आप 3 डिजिट एडिशन को भी स्ट्रॉन्ग करो, आप 2 डिजिट एडिशन को स्ट्रॉन्ग कर लो। सर कैसे स्ट्रॉन्ग करना है? मैं आपके सामने आपसे एक सवाल पूछता हूं, 3 + 4 क्या होगा? 7। कितना सेकंड लगा होगा आपको बोलने में 3 + 4 7? सर आपने पूछा, मैंने बताया, मुझे सोचना नहीं पड़ा। 5 2 7, 5 4 9, 6 7 13, 5 8 13, 4 9 13, 7 8 15। आप देख रहे हो इसमें मुझे रिस्पॉन्स टाइम कितना कम लग रहा है। मैं आपसे अचानक से पूछ दूं कि 6 2 8, 7 9 16, 8 7 15, 9 8 17। जो ये रिस्पॉन्स टाइम है ना, ये मेरा बहुत फास्ट है फॉर 1 डिजिट एडिशन। लेकिन हम लोग अपने 2 डिजिट एडिशन को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। पहले हम लोग 1 डिजिट एडिशन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। 1 डिजिट एडिशन के लिए मैं एक आपको एडिशन टेबल दूंगा। इस एडिशन टेबल को आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना। फिर मैं आपको 2 डिजिट एडिशन का भी टेबल दूंगा। पहले 2x2 का टेबल दूंगा, फिर 3x3 का टेबल, फिर 4x4 का टेबल। इससे आपकी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। पहले आप 5 + 6 11, 4 8 12, 9 8 17, 6 7 13, 8 5 13। इसको तो मुझे लगता है सभी को स्ट्रांग होगा। 6 7 13, 3 7 10। आपने करना क्या है, इस 6 को इस 7 में ऐड करके यहां लिखना है, इस 3 को इस 7 में ऐड करके यहां लिखना है। 6 9 15, 6 को मैंने 9 में ऐड करके 15 यहां लिखा, 3 में मैंने 9 को ऐड करके 12 यहां लिखा। इस बात को आपको लिखने के बाद अगला काम जो आपने करना है कि ऊपर वाले पार्ट को काट दो। अब जो मेरे पास आया है इसको मैं फिर से बोला जोड़ने के लिए, 13 10 23, 15 12 27। आपने नोटिस किया क्या, मैंने ऐसे नहीं जोड़ा कि 3 + 0 3 और 1 1 2, 5 और 2 7 और 1 1 2, ऐसे नहीं जोड़ा। मैंने 15 12 27, 13 10 23, मैंने 2 डिजिट के एडिशन को डायरेक्टली ऐड किया। मैं सिखाऊंगा आगे कैसे करना है। फर्स्ट आपको क्या करना है कि अब जो ऐड होने के बाद संख्याएं आई हैं उसको फिर से आप ऐड किए, तो आपने इस तरह से ऐड कर लिया जो कि आपको बचपन का हैबिट है। आप इस तरह से ऐड करो, 13 + 15 28। अभी आप हो सकता है कि वीक हो तो आप ऐसे जोड़ सकते हो कि 3 में 5 जोड़ा 8 और 1 में 1 जोड़ा 2। यानी कि आपने बचपन से सिर्फ इस तरह से एडिशन ऐड करने का प्रैक्टिस करा है, लेकिन आपको इस तरह से भी ऐड करने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पेपर में आपको लिखना पड़ सकता है। अगर पेपर में इस तरह से संख्या दे दी गई 16 12 19 23 28, तो आप इसे एक बार लिखोगे फिर ऐड करोगे वहां पर, लेकिन आप 6 2 8 9 17 3 20 28 आप डायरेक्टली नहीं जोड़ पाओगे। इसलिए मैं आपको सीधा एडिशन सिखा रहा हूं। इस तरह का एडिशन तो आपको आता ही है। 10 12 22, अब इसको जोड़ दो, 8 2 10, 2 2 4 1 5। इसको जोड़ो, 3 7 10, 2 2 4 1 5। अगर यहां पर आने वाली संख्या इस दोनों का ऐड और इस दोनों का ऐड सेम आता है, यानी कि आपके कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है। देर इज नो एरर इन योर कैलकुलेशन। कब? जब फाइनल नंबर सेम आता है, इस तरफ से भी जोड़ने पर और इस तरफ से भी जोड़ने पर। डन है। एक छोटा टेबल और देता हूं, चलो छोटा ही देता हूं, फिर 4 वाला टेबल दूंगा।
फटाफट से जोड़ना है सभी को। देखो मैं बोला ये 5 है, ये 7 है, ये 3 है, ये 8 है। आपने जोड़ा जल्दी जल्दी, सर 3 5 8, 3 7 10, 5 5 8 हाँ 5 13 और 8 7 15। मैंने 13 8 21, 10 15 25, 21 25 46, 8 10 18, 15 13 28, 8 8 16 2 1 3 1 4 सर एक बिल्कुल करेक्ट। आप जब 5x5 के टेबल को लेस देन अ मिनट में जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे 2 डिजिट वाला, तो आप एक्सपर्ट कैटेगरी में चले जाओगे। अभी आपकी स्पीड में बढ़वाता हूं, देखो मैंने बोला ये 6 5 11, 6 7 13, 6 9 15, 6 8 14, 5 5 10, 7 5 12, 9 5 14, 5 8 13। आपने सीरीज नहीं देखना है कि सर 5 से 2 ज्यादा है तो 11 से 2 बढ़ जाएगा, ये 2 ज्यादा है तो 13 से 2 बढ़ जाएगा, सीरीज नहीं देखना है, अपनी एडिशन प्रैक्टिस करनी है। 8 5 13 और 9 7 16। चलो इसको छोड़ देते हैं, जिससे मेरा अगला वाला टेबल आसान हो जाएगा करना। इसको छोड़ देते हैं, चलो इसको मैंने छोड़ दिया। अब मैं बोला इस तीनों को ऐसे जोड़ो, ये 8 9 17, ये 8 8 16, ये 8 7 15 होगा ना, 8 7 15। आपके इस तीनों को ऐसे जोड़ो और फिर इस चारों को ऐसे जोड़ो, गड़बड़ हो जानी है। चलो हटाओ, इसको भी जोड़ ही लेते हैं। 9 5 14, 9 7 16, 9 9 18 और 9 8 17। अब आप इस चारों को ऐसे जोड़ो और इस चारों को ऐसे जोड़ो, जोड़ देता हूं भाई। 11 10 21, 21 13 34, 34 14 48। सर आप डायरेक्टली कैसे जोड़ रहे हो, मुझे सिखाओ, मैं आपको सिखाता हूँ। सीखना, मैं 2 डिजिट एडिशन सिखा रहा हूँ। 11 में मैंने 10 जोड़ दिया, क्या हो गया 21। 21 में 13 जोड़ना था, क्या करना था 21 में 13 जोड़ना था। मैंने अपने मन में क्या करा, अपने मन में पहले 3 को जोड़ दिया, तो 21 3 24 हो गया। अब इसमें 10 को जोड़ दिया, 24 10 34 हो गया। जब 34 में 14 को जोड़ना हुआ, फिर से सेम काम, 34 में 4 जोड़ा 38 हो गया और 38 में 10 जोड़ा 48 हो गया, तो 48 आ गया। देखो जोड़ के देखो, 13 12 25 15 40 16 56। फिर से दिखाऊं जोड़ के, 13 में 12 जोड़ना था, पहले से 2 जोड़ा तो 15 हो गया, 15 और 10 25, 25 में पहले 5 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ा 40, 40 में 6 जोड़ा 46 और 10 56। 15 में पहले 4 जोड़ा 19, 19 में 10 जोड़ा 29, 29 में 7 जोड़ा 36 और फिर 10 जोड़ा 46, 46 में 8 जोड़ा 54, फिर 10 जोड़ा 64। 14 13 27, 27 और 16 43, 43 और 17 कितना हो गया सर 60। कैसे करोगे, फिर से देखो, 14 में 3 जोड़ा 17 10 27, 27 में 6 जोड़ा 33 10 43, 43 में 17 जोड़ा 50 10 60। इनको एक बार ऐसे जोड़ दूंगा, फिर यहाँ जो फाइनल नंबर आएगा वो इनके सम के भी बराबर आएगा। जोड़ो, 11 13 24, 24 10 34 5 39, 39 4 43 10 53। मैंने आपके सामने ऐसे जोड़ा ना कि सर 11 में 3 14 10 24, 24 5 29 10 39, 29 39 4 43 10 53, 10 12 22, 22 4 26 10 36, 36 3 39 और 10 49, 13 15 28 17 45 10 55 6 61। क्या दिक्कत हो रहा है आपको, धीरे धीरे कमांड बढ़ेगा। 14 16 30 18 48 17 65। कैसे जोड़ा, 14 में 6 जोड़ा 20, 20 10 30, 30 में 18 जोड़ दिया 48, में 7 जोड़ा 55, में 10 जोड़ा 65। इसको जोड़ो, 53 49 हो गया 102, 102 में सर एक जोड़ा 163, 163 में 65 जोड़ा, 63 और 65 हो जाएगा आपका 200, 222, 222 हो रहा है। अगर आपको इसे दिक्कत हो रहा है कोई बात नहीं, 3 9 12 1 13 5 200, 13 5 18 की 8, 5 4 9 6 15 6 21 1 22, 8 6 14 4 18 की 8,
4 5 9 6 15 6 21 1 22। सर यानी कि मेरी कोई भी कैलकुलेशन में एरर नहीं है क्योंकि ये 228 आया है। चलो बच्चे, अगर आपको लग रहा है कि मेरी बेसिक बातें आपको समझ में आ गई है तो मुझे बता देना कि यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा फाइनल कमेंट में। और जब आपका 1 डिजिट प्रैक्टिस हो जाए तो 1 डिजिट के बाद हम लोग 2 डिजिट में मूव कर जाएंगे। वही बात सिखाया ना, कैसे करोगे? 12 में 6 जोड़ा 18 और 10 जोड़ा 28। 22 में पहले 3 जोड़ दो 25, 25 में 2 जोड़ो सर 45। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो कोई बहुत परेशान होने की नीड नहीं है, आप धीरे धीरे सीखना। पहले 2 और 6 8 कर लो, 1 और 1 2 कर लो, 2 और 3 5 कर लो, 2 और 2 4 कर लो, 9 और 8 17 की 7 कर लो, 5 1 6 1 7, 5 1 6 1 7 कर लो। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो कि 19 में 8 जोड़ा 27 और 5 2 7 77। धीरे धीरे पेशेंस रख के स्लोली। 4 में 7 जोड़ा 11 की 1, 5 6 11 1 12। ऐसे भी जोड़ सकते हो, 54 में 7 जोड़ दिया 61 हो गया, 6 6 12 121 हो गया। प्रैक्टिस की चीज है ये, एक दिन का गेम नहीं है कि आज आप सीखे और आपका काम हो गया। ये रेगुलर प्रैक्टिस की चीज है कि आप अपने जीवन में रोज लिखोगे एक टेबल, आप अपने जीवन में बांध लेना है। रोज 10 मिनट में डिवाइड करूंगा 10-10 नंबर लिख के, मैं रोज 10-10 नंबर लिख के मल्टीप्लाई करूंगा। ये आपकी हैबिट की चीज है, इसमें आपको कोई भी और किसी का रूल ही नहीं है, आपका रोल है सीधा सीधा। मैं आपको एक बार सिखा सकता हूं लेकिन आप जब उसे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तभी जाके वो आपका अपना होगा। देखो 78 और 6 84, 8 8 16 164, 95 9 3 12 125, 9 8 17 176, 56 56 112। प्रैक्टिस की चीज है बाबू। ऐसे भी कर सकते हो 6 6 12 की 2, 5 5 10 की 11, 2 3 5 9 3 12, 8 6 14, 8 7 15 1 16। ठीक है, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप इससे और प्रैक्टिस करो। 3 3 संख्या आ गई है, 8 8 16 1 17 की 7, 1 2 3 4 7 1 8। ऐसे भी सोच सकते हो कि 18 8 26 20 46 और 46 1 47 4 4 8 87, 1 3 4 4 8, 2 3 5 2 7, 7 5 12 4 16, 3 2 5 5 10 1 11, 5 6 11 2 13, 4 5 9 1 10 1 11, 2 4 6 9 15, 1 2 3 3 6 1 7। डन? बोलोगे हाँ सर डन है। प्रैक्टिस की चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है मेरा, इसमें आपका रोल है। और जैसे आपकी प्रैक्टिस कमांड आने लगे तो आप इस 2 डिजिट के टेबल को सॉल्व करना शुरू करना कि 22 13 35 और 22 24 46, 45 13 58, 45 24 69। जब आप 2 डिजिट के टेबल को ऐसे लिख लोगे, पहले 22 में 13 जोड़ा कि 3 2 5 और 2 1 3, 4 2 6 और 2 2 4। कोशिश करना है कि डायरेक्टली जोड़ो कि 5 3 8 और 4 1 5 ना करके 45 3 48 और 10 58, 45 4 49 और 4 2 6 69। अब इन दोनों को जोड़ दो, 5 8 13 की 3, 5 3 8 1 9। या फिर ऐसे करो 35 8 43 और 4 5 9 93, 9 6 15 और 4 6 10 1 11, 46 9। या फिर ऐसे कर दो 69 में 1 जोड़ दिया 70 और 7 4 11 115। इसको ऐसे जोड़ो 5 6 11 की 1, 4 3 7 1 8 81, 8 9 17 की 7 और 5 6 11 1 12। या फिर ऐसे जोड़ सकते हो 58 में 9 जोड़ा 67 और 6 6 12 127। दोनों को जोड़ दो 7 1 8 और 12 8 20 208, 3 5 8 और 11 9 20। आएगा तो 208 ही, आएगा तो 208 ही, है ना? अगर ये 208 सेम आ गया बाबू मतलब सब सेम है, आपने कहीं गलत नहीं करा है, आपने कहीं गलत नहीं करा। अगर नहीं आता सेम तो आप कहीं भी एक एडिशन को गलत करोगे आंसर सेम नहीं आएगा। आपको वेरिफिकेशन के लिए कहीं नहीं जाना है, आपकी वेरिफिकेशन यही हो जाएगी। देखो
21 और 45 क्या हो गया 66, 45 45 90, 21 और 51 हो गया 72, 45 और 51 हो गया 96, 6 9 6 15, 6 और 9 6 15, 6 2 8 7 9 16, 6 2 8 और 6 7 13, 9 9 18 186। इन दोनों को जोड़ दो, 8 6 14 की 4, 15 16 31 और 1 32। ऐसे भी जोड़ सकते हो कि 6 5 11 की 1 12 की 2, 1 1 2 1 3, 8 6 14 की 4, 8 3 11 1 12 की 2, 1 1 2 1 3, 324। सर दोनों तरफ से जोड़ने पर 324 मिल रहा है। इट मीन्स कि मेरे एडिशन में कहीं एरर नहीं है। जब आप 2 डिजिट के एडिशन को प्रैक्टिस कर लेते हो बच्चे, तो आप 2 डिजिट के बाद 3/3 के टेबल को प्रैक्टिस करो इस तरह से कि 12 15 27, 26 15 26 10 36 5 41, 11 15 26, 11 27 38, 26 27 53, 12 27 39, 12 31 43, 26 31 57, 11 31 42, 12 45 57, 26 45 आपके 26 5 21 61, 11 45 56। अब मैंने सबको ऐसे ऐसे जोड़ दिया और एक बार सबको ऐसे 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 जोड़ दिया, फिर जो आया उसको यहाँ जोड़ दिया, फिर जो आया यहाँ ऐसे उसको जोड़ दिया। अगर यहाँ फाइनल सेम आता है इट मीन्स मेरा कहीं एरर नहीं है, इट मीन्स मेरा कहीं एरर नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करो। चलो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, बताओ यहाँ पर क्या आएगा। आपको टारगेट करना है कि आप 5/5 के टेबल को फाइनल ऐड कर पाओ। जिस दिन आप 5/5 के टेबल को ऐड करके 1 मिनट के अंदर निकल गए, उस दिन आप समझ लो कि आपकी कैलकुलेशन का कोई तोड़ नहीं है, आप कैलकुलेशन में सबसे आगे हो। जिस दिन आप 5/5 के टेबल को तोड़ दिए, 1 2 3 4, एक और ले लो ना 5, मान लो मैंने इसे दे दिया 25 53 46 83 75, यहां दे दिया 16 37 58 47 और 65। लास्ट में बस फाइनल इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पर दोनों में सेम आना चाहिए। यहां पर क्या आएगा बताओ, यहां पर क्या आएगा बताओ। आपकी प्रैक्टिस यहीं से शुरू हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, रोज एक टेबल ऐसा बनाना और ऐड करना है। आपको रीजनिंग में भी हेल्प मिलेगा, याद रखना, सिर्फ मैथ से नहीं, रीजनिंग में भी हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलो सब्ट्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे। देखो सब्ट्रैक्शन वैसे कोई डायरेक्टली बहुत बड़ी चीज है नहीं, सब्ट्रैक्शन से डायरेक्टली सवाल बनते नहीं, फिर भी मैं आपको एक मेथड सब्ट्रैक्शन का सिखा दूंगा। क्योंकि अगर पेपर में सवाल बनता है तो सबसे ज्यादा सवाल बनता है मल्टीप्लीकेशन से, इसीलिए पहले मल्टीप्लीकेशन पढ़ाया था। फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है डिवीजन भाग, फिर आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है एडिशन, और सब्ट्रैक्शन एकदम ना के बराबर। फिर भी मैं आपको एक मेथड सिखा दूंगा, शॉपकीपर मेथड इसको बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं? शॉपकीपर मेथड। शॉपकीपर मेथड। सर शॉपकीपर मेथड कहना क्या चाहते हो? चलो आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, 2 मिनट में समझ जाओगे, बहुत आसान है। मैंने बोला कि आप 100 रुपए का नोट लेकर बाजार गए। आपने क्या करा कि 12 रुपए का कुछ नींबू खरीद लिया, लेमन खरीद लिया, और मान लेते हैं कि 35 रुपए का आपने शुगर खरीद लिया, चीनी खरीद लिया। अब मैं आपसे पूछा कि आपके पास कितना बचा, कितना बचा? तो आप बोलोगे सर 35, 5 2 7 3 1 4, 47 रुपये मेरा खर्चा हो गया। 100 माइनस 47, 10 से 7 गया 3, 9 से 4 गया 5, 53 रुपये बचा। लेकिन इस 53 रुपये को दुकानदार कैसे देखता है? देखो, दुकानदार को बोलोगे कि लो भैया 100 रुपये, तो दुकानदार मान लो कि मैं हूं, मैंने 100 रुपये ले लिया। अब दुकानदार जब पैसा रिवर्ट करेगा तो कैसे करेगा? 12 रुपए के नींबू हुए और 35 रुपए का चीनी हुआ, तो 35 12 47,
ये 3 रुपया लीजिए साहब 50, और ये 50 का नोट लीजिए 100। फिर से एक बार, मान लो कि आपने दुकानदार को 100 रुपए दिए, तो बोलेगा सर 12 रुपए का नींबू हुआ, 35 रुपए का चीनी हुआ, 47, ये 3 रुपये 50 और ये 50 रुपये 100, तो 53 आपका। इट मीन्स वो एडिशन के थ्रू ही सब्ट्रैक्शन करता है, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन की तरह से नहीं करता। सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन के थ्रू करता है कि आपके पास 47 पहुंच चुके हैं, अब आपको कितना दो कि 100 बन जाए, तो मैं 3 रुपये फिर 50 रुपये दे दिया। इसी को शॉपकीपर मेथड बोलते हैं। मान लो कि आप गए दुकान पर, 500 का सामान खरीदे, 500 के नोट लेके गए और 367 रुपये आपसे रिटर्न करना है। दुकानदार कैसे रिटर्न करेगा? 67 और 3 70 और ये 30, 33 रुपये हो गए सर यहां पर, तो ये हो गए 400 और 100 रुपये और 133 आएगा। इस मेथड का बहुत बड़े लेवल पे यूज नहीं है, लेकिन आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। कई बार एक सवाल आया था, मुझे याद है कि 8400 प्रिंसिपल है, 11,046 अमाउंट है, तो एसआई कितना होगा? तो मैं कैसे किया, 8400 में 600 जोड़ा 9000 और 9000 में 1000 जोड़ा 10,000, और वो सर 1046 था ही, तो 1000 1000 2000 2646 रुपए इसका डिफरेंस होगा। और अब घटा भी सकते हो, 46 से 0 गया 46, 10 से 4 गया 6 और 10 से 8 गया 2। मतलब इसमें आपकी इच्छा ऊपर है। मैं आई एम नॉट सेइंग कि इसको आप सीखो, देखो कुछ चीजें होती है जिसको मैं बोलता हूँ सीखो, ये सीखना मजबूरी है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप शॉपकीपर मेथड सीखो ही सीखो। आप नहीं भी सीखोगे, जो आप बचपन से करते आ रहे हो वो इनफ है, इनफ है, उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप 2 डिजिट वाली एडिशन प्रैक्टिस जरूर करो, ये आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगा, ये आपको बहुत जरूरी है करना। इसका उतना हेल्प नहीं है, फिर भी मैंने आपको शॉपकीपर मेथड थोड़ा सा बेसिक बता दिया है कि आप एडिशन के थ्रू कैसे डिफरेंस को निकालो, एडिशन के थ्रू कैसे डिफरेंस को निकालो। उम्मीद है कि शॉपकीपर मेथड सिखा पाया हूं। ठीक है, एक चीज और जो कि आपके बच्चों के लिए है, देखो एक अभ्यास बैच मेरा 10 जून से आ रहा है, 3 जून से ये स्टार्ट होने वाला है बैच, 10 जून से इसमें हम आपको 30 मॉक टेस्ट देने वाले हैं और 299 इसकी फी आने वाली है। मिक्स मॉक टेस्ट होने वाला है एसएससी सीजीएल 2026 को टारगेट करके। ये मिक्स क्वेश्चन इसमें 25 लेकर आऊंगा और कैसे इसे 15 मिनट में कर सकते हो ये सिखाऊंगा, रैंकर से अप्रोच सिखाऊंगा, क्लास नोट दिया जाएगा, हर चीज दिया जाएगा। अब आ जाओ एक और चीज, टेबल, टेबल मेथड के बारे में, टेबल के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो टेबल जो है ना बच्चे, याद रहना चाहिए। मैं पर्सनली जब पढ़ाई करता था तो मुझे 36 तक टेबल तो मुंह जमा नहीं आता, इवन 37 का भी याद, अभी भी याद है 37 का, तो 38 का नहीं याद था, 39 का नहीं याद था, और 37 के बाद 41 43 47 53 ये सब याद था, 73 भी याद था, 27 भी याद था। यानी कि वो नंबर जो बार बार रिपीट कर रहे थे, और वो नंबर जो प्राइम नंबर थे जिनको डिवाइड करना, जिनको मल्टीप्लाई करना कठिन होता है लोगों के लिए, मैं उसका टेबल पढ़ लेता था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 23 का पहाड़ आया 23, तो आप देखो टेबल जो होता है ना आपको रीजनल लैंग्वेज में याद करना होता है, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है। हो सकता है कि आप पंजाबी हो सकता है कि आप हरियाणवी हो सकता है कि आप बिहारी हो सकता है कि आप यूपी से हो सकता है कि आप साउदर्न पार्ट से, आप कौन से स्टेट से हो कमेंट करके बताना, मुझे पता चलेगा आप कौन से स्टेट से मुझे देखते हो, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को पढ़ के। तो मैं अपने देसी, ठेठ देसी भाषा में याद किया करता था, और मैं बिहार से हूं, और मैं बिहार से, मेरी जो रीजनल लैंग्वेज है वो है भोजपुरी, तो मैं भोजपुरी में याद किया करता था कि जब जस्ट मुझे, फॉर एग्जाम्पल मुझे 23 का पहाड़ा याद करना है, तो 23 दूना 46, 23 3 69, 23 चौका 92, 23 5 115, 23 छक्के 138, 23 7 161, 23 8 184, 23 नंबर 207, 23 दहा 230। मैं अपने 23 को रीजनल लैंग्वेज में याद किया हूँ। 37 का याद करना है, 37 दूना 74, 37 3 111, 37 चौके 148, 37 5 185, 37 चौके 222, 37 7 259, 37 8 296, 37 नंबर 333, 37 दहा 370। मैंने उसको अपने भाषा में याद किया और उसको बार 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 पढ़ के याद किया। मुझे आपको कोई भी टेबल बोलोगे तो मैं अपने रीजनल लैंग्वेज में 37 तक ही सुना दूंगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि मिनिमम आपको यहां 22 तक याद होना चाहिए,
22 तक मैं इतना एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि जो बच्चे मेरे को अभी सुन रहे हैं उनको 11 तक टेबल याद होगा। 11 के बाद 12, 13, 14 बार बार सवाल पूछे जाते हैं। 117, 13 का टेबल इतनी बार यूज होता है क्वेश्चंस में, 17 का टेबल इतनी बार यूज होता है क्वेश्चंस में, 16 का टेबल इतनी बार यूज होता है, 19 का टेबल इतनी बार यूज होता है। इन नंबर्स को बार बार यूज करके दिया जाता है, तो इसके दो फायदे होते हैं। पहले जब मैं उस नंबर को देखता हूं तो मैं सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर पाता हूं कि ये नंबर किससे कटती है, ये किसके डिविजिबल है। और दूसरा, मुझे इस चीज का कॉन्फिडेंस भी रहता है कि मैं इसे जल्दी से डिवाइड कर पाऊंगा। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो है मेरा टेबल का याद होना, पहाड़ा का याद होना। और पहाड़ा जिसको याद है वो ज्यादा आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है। आपको मैं 22 तक रिकमेंड करता हूं। 22 इसलिए क्योंकि ये पाई की वैल्यू होती है 22/7, और मेंसुरेशन में जब कभी ऑप्शंस मल्टीपल नहीं मिलते हैं तो वहां पर 22 की टेबल पढ़ना, 11 का टेबल पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे जब जाओगे तो 22 के बाद आप 23 याद कर सकते हो, 24 आप अवॉइड भी कर सकते हो लेकिन 25 याद कर लेना, आप 27 याद कर लेना, 29 याद कर लेना, 31 याद कर लेना, 37 याद कर लेना, और एक याद कर लेना 36 भी। 36 में लिख दूं क्या? 36, 36 दूना 72, 36 तिया 108, 36 चौके 144, 36 पाँचे 180, 36 छक्के 216, 36 सत्ते 252, 36 आठे 288, और 36 नंबर 324, 36 दांत 360। ऐसे बाबू याद होना चाहिए, कहीं पे आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। 36 इसलिए याद करना है कि 36 जो होता है ना, जब कभी डीआई के सवाल आता है उसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है। 360 डिग्री के एंगल के टाइम पे 36 का टेबल जिसको पढ़ने आता है वो कंपैरेटिवली लोगों से फास्ट कैलकुलेशन कर पाता है। नहीं तो फिर एक 36 का टेबल नहीं याद है तो आप उसे ब्रेक करके छोटे छोटे नंबर में करोगे, वहां आपका टाइम जाएगा, और जिसको याद होगा वो तेज कर लेगा। ठीक है, तो अब 36 का टेबल याद कर लेना, इतना इनफ है। 73 का टेबल आप 5 तक याद कर लेना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर एसआई एंड सीआई। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक को पढ़ते हो तो यू नो कि आपके एक साल में 365 डेज होता है, तो कई बार वो 292 डेज, 219 डेज, 146 डेज पर सवाल क्रिएट करता है। अभी रेलवे के पेपर को देखोगे तो रेलवे के रिसेंट पेपर में वो 366 डेज पर भी पेपर क्रिएट कर रहा है। उस केस में मैं 61 का टेबल रिकमेंड कर रहा हूं। ये मैं अब जाके रिकमेंड करना शुरू कर दिया लास्ट एक साल से। रटना नहीं है, इसको याद नहीं करना, समझ लेना कि 61 का मल्टीपल होता है, बस मैं ये बताना चाहता हूं। मुझे खुद ही याद नहीं है, मैं आपसे क्या ही झूठ बोलना, लेकिन ये आपको इस तरह के भी सवाल क्रिएट किए जा रहे हैं कि 61 डेज आ रहा है डेटा में, तो और वो लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं। तो उस केस में आपको याद है कि 61 कैन डिवाइड 366, तो आप इजीली वहां पर वैल्यू को सॉल्व कर पाओगे। जब आपके सामने नंबर आता है, अगर आप उस नंबर को डिफरेंशिएट करके देख पाते हो कि संख्या किससे कटती है, कौन सी संख्या से काटने पर इसका वैल्यू क्या आएगा, तो आप उस जोन में, उस हॉल में बैठे हुए सारे बच्चों से बहुत आगे निकल जाते हो। बस मैं इन संख्याओं को बार बार देखने के लिए इसलिए बोलता हूं कि 203 पर सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। 261 पूछ देगा, 261 इज अ प्राइम नंबर, कई लोग फंस जाते हैं। पूछ देता है 259 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। अब जिसको याद है कि 37 सत्ते 259 होता है, सर ये प्राइम नंबर नहीं है, जिसको नहीं याद है वो परेशान होगा कि 259 चेक कर रहा है किससे कटता है। अभी हाल फिलहाल में एक सवाल आया था आपके सी सेट, यूपीएससी सी सेट 2026 में, जिसमें इसके ऊपर सवाल आया था 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब मात्र 37 ही एक ऐसी संख्या है जो एक डिजिट को 3 बार रिपीट करने पर उसकी मल्टीपल वही देती है और कोई नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ 37 के पास क्वालिटी है कि सिंगल डिजिट को रिपीट करने पर वो काट सकती है। वहां पर दे दिया था वो डी डी डी। अब जिसको याद होगा कि 37 ही एक नंबर है सर जो 111 देता है, उसके बाद उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना हर चीज 37 का मल्टीपल होता है, वो इजीली कर पाया था। जिसको पता होगा, जैसे कोई 3 अंकों की संख्या की सारी अंक सेम हो गई, वो बोलेगा 37 का मल्टीपल है भाई, बात खत्म। 333 देखेगा 37 का मल्टीपल है भाई, 666 देखेगा, 444 देखेगा, 888 देखेगा, 37 का मल्टीपल है भाई। तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो आप सवालों को देख के डिसाइड कर पाओगे चुटकी बजा के सर ये तो ऐसी होगा, ये कब आएगा? जब आप रिपीटेड 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 प्रैक्टिस करोगे। और टेबल प्रैक्टिस करने की मैं सिंपल तरीका बताता हूं।
अब आपको क्या करना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन तो यहाँ खत्म हो गया, डिजिट सम कल से सिखाऊंगा। तो आपको मैं सिर्फ एक ही चीज सिखाता हूँ कि एक रफ कॉपी रखो, मेरे पास है नहीं अभी सामने, एक रफ कॉपी रखो। उस रफ कॉपी पर आप अपने मन से 10 मल्टीप्लीकेशन लिख लो, उसी पर आप 10 डिवाइड लिख लो, उसी पर आप जहां तक स्क्वायर याद है कि मैं 1 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, लगातार 83 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर लिखो। 10 मिनट भी नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। जहां तक आपको क्यूब याद है उस क्यूब को वहां तक लिखो। एक एडिशन का टेबल सॉल्व करो, एक बार टेबल पूरा लिखो, टेबल एक बार पूरा लिखो। मान लो कि 12 से स्टार्ट कर दिया, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक्के 72, 12 7 84, 12 96, 12 9 108, 12 120। ऐसे लिख देना है घिस घिस के, 13 13 2 26, 13 39, ऐसे घिसना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है बाबू, ये मत सोचना कि आप एक दिन के प्रोसेस में चुटकी बजा के सीख जाओगे। ये आपका रेगुलर प्रोसेस है। ये एग्जाम के दिन वाले दिन भी, आज एग्जाम है तो आज भी सुबह एक बार कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। क्योंकि जब नंबर्स का कंजम्पशन हमारा ब्रेन करता है ना तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। देखना, जिस बच्चे का दिमाग बहुत तेज होता है वो नंबर्स को बहुत जल्दी याद कर लेता है। तो जो नंबर्स को रिटेन कर पाता है, जो नंबर्स के साथ खेलना शुरू करता है, उसका दिमाग बहुत एक्टिव होता है और वो दिमाग रीजनिंग में भी काम करता है, वो दिमाग इंग्लिश में भी हेल्प करता है, वोकैब याद करने में, किसी चीज को कंप्रीहेंड करने में। वो दिमाग जीके में भी बहुत हेल्प करता है, रटने में। तो आप ये सारी चीज करोगे तो इससे आपका एक ब्रेन का बहुत बड़ा स्ट्रॉमिंग भी हो जाएगा। सुबह सुबह उठ के कैलकुलेशन कर लिया, अब ये ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो गया, एक्सरसाइज हो गया ब्रेन का, तो आपको दिमाग के लिए बहुत हेल्दी रहेगा। आप चीजों को रिटेन करने वाली एक तरह से मेडिटेशन आपका हो जाएगा, जो दिमाग में आपको बहुत तेजी से रिटेंशन क्षमता बढ़ा देगा। तो इस चीज को आप करो कि रोज हाफ एन आवर, लगभग ये हाफ एन आवर का 30 मिनट का सेशन होगा, 30 मिनट इस पर आप टाइम दो, आपको बेनिफिट मिलना शुरू होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे के 5 सेशन मैंने बता दिया है, आगे के 5 सेशन ये करने वाले हैं, 5 नहीं 6 सेशन। इस 6 सेशन को एक एक करके मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताना। आ जाओ, कुछ सवाल है करते हैं। जैसे मुझे ये सवाल दिखा कि 292 इंटू 21 बटे 111, मुझे पता है कि 37 तिया कटता है और 3 सत्ते कटता है। अब ये 292 कटता ही नहीं किसी से, 296 होता है, 37 8 296 कटता है, यानी कि कटेगा नहीं। तो आप बोल सकते हो कि सीधा सीधा सर 292 इंटू 7 बटे 37। अब ये 296 रहता, 37 8 कट जाता, मुझे याद था। मुझे 13 से काटना है, 13 से देखो, 13 कम 13, 13 9 17, 19 गुणे 27 कर दूंगा, टेबल पढ़ दूंगा। 19 सत्ते 133, 13 बच गया, 19 दूना 38, 10 48 3 51। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि 19 को 20 में से एक लिख लो, 27 दूना 54, 540 से 27 गया 513। देखो 31 5 155, 31 तिया 93, 8 तिया 24 बटे 5, 11 सत्ते 77, 11 दूना 22, 11 कम 7 से काटा 7 21, इवन 77 से भी 3 टाइम्स जा सकता था। 29 तिया 87, जहां लोग 3 इंटू 9 7 होगा सर, 2 आएगा कैरी, 3 इंटू 2 6 होगा, फिर 2 जोड़ेंगे 8 आएगा। यहाँ पर आप 29 तिया 87 जल्दी कर पाओगे क्योंकि आपको 29 का टेबल याद है, 29 दूना 58, 29 तिया 87, 29 चौके 116, 29 5 145, 29 छके 174, 29 7 203, 29 8 232, 29 9 261, 29 10 290। ऐसे आपको याद करना है। आई एम नॉट सेइंग कि एक दिन में होगा, लेकिन ये पॉसिबल है, एक दिन जरूर होगा। आप लगातार लगे रहोगे, आप करते रहोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलो इसका आंसर कमेंट में दे देना। और अगर आपको बेसिक से शुरू से डिटेल में गणित को पढ़ना है तो आप सभी बच्चों के लिए ये मेरा बैच है, प्रारंभ बैच, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड बैच है सारे टॉपर्स के द्वारा। प्रारंभ बैच डिटेल में पढ़ाया गया है बहुत बेहतर तरीके से। आपको गणित को जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से कवर किया गया है। आप प्रारंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 699 से, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।